नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके साथ दीक्षा ऐप से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि जो दीक्षा ऐप पर हमें प्रशिक्षण लेने में जो समस्याएं आ रही है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इसके अलावा भी आपके लिए कई अपडेट लेकर आया हूं दीक्षा प्रशिक्षण से जुड़े। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको देता हूं सबसे पहला अपडेट। दीक्षा पर जो निष्ठा के 3 मॉड्यूल अपडेट हुए थे उनको 31 अक्टूबर तक एनी हाउ कंडीशन समाप्त कर लेना है। साथियों, हमें ऐसा आदेश जारी हो चुका है। और दूसरा अपडेट आपके लिए है साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान कुछ साथियों के वीडियो कंटेंट प्ले नहीं हो रहे हैं, वहाँ लिखा आ रहा है इनवैलिड कंटेंट। तो साथियों, अब इसका समाधान अभी तक तो दीक्षा ने किया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मैंने प्रयास किया है आपके लिए समस्या समाधान ढूंढने का, वो मैं बता देता हूँ। साथियों, ये कंटेंट कुछ साथियों के मोबाइल पर रन कर रहा है, तो हमें क्या करना है, जिन साथियों के मोबाइल पर ये कंटेंट रन कर रहे हैं उनका मोबाइल लेकर उसमें आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। और जिन मोबाइल में ये कंटेंट रन कर रहा है उन साथियों से हमें रिक्वेस्ट करके उनका मोबाइल ले लेना है और उसी में आपको वीडियो कंटेंट देख लेने हैं। बाकी कंटेंट तो अपने प्ले हो ही रहे हैं अपने मोबाइल में, तो आपको वीडियो कंटेंट अपने शिक्षक साथियों से ही मोबाइल कुछ समय के लिए लेकर देख लेना है कि अब आपको क्या करना है। अब साथियों, आपको तीसरा अपडेट मैं दीक्षा से जुड़ा एक और देना चाहता हूं, जिसमें दीक्षा जो है ऑटोमेटिकली हमें अपने आप कोर्स में नामांकित कर रही है। साथियों, चाहे आपने उस कोर्स में भाग लिया हो ना लिया हो, पर दीक्षा ऐप पर कुछ बग आए हैं जिससे हम अपने आप दीक्षा के जो हमारे राज्य के कोर्स ही नहीं है उसमें नामांकित हो रहे हैं। उसमें हमें प्रतिशत भी शो हो रही है कि आपने इतना प्रतिशत कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और साथियों, यदि आप उस नामांकन को रद्द करना चाहते हैं या कोर्स से लीव होना चाहते हैं, तो दीक्षा ने ये ऑप्शन में भी कुछ तकनीकी कमी छोड़ दी है, जिससे हम उन कोर्स में ना तो नामांकित हुए हैं और ना ही लीव हो पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या करना है साथियों, आपको ही ध्यान रखना होगा कि हमारे राज्य में कौन से कोर्स चल रहे हैं और कौन से कोर्स हमें करने हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको सीधे ऐप पर ले जाकर बताता हूं कि आपको कौन से कोर्स में भाग लेना है, कौन से कोर्स आपने कर लिए हैं और दीक्षा ने हमें अनावश्यक कौन कौन से कोर्स में ज्वाइन करवा दिया है। तो साथियों, आपको जो अब मैं ऐप पर जो प्रक्रिया दिखाने वाला हूं उसे आप बड़े गौर से और ध्यान से समझिए, क्योंकि आप अनावश्यक प्रशिक्षण लेते रहेंगे और आपका जो प्रशिक्षण है वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं सीधे दीक्षा ऐप पर और मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से कोर्स में आपको भाग लेना है और कौन से कोर्स में भाग नहीं लेना है। अपने को क्या चीज़ चेक करनी है, कैसे मालूम चलेगा कि ये हमारे राज्य का कोर्स है और कैसे नहीं। तो चलिए साथियों, सीधे हम अब चलते हैं ऐप पर। तो साथियों, आपको आपके दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें कोर्स का, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगले ऑप्शन खुलकर हमारे सामने आएंगे, जहाँ पर ऑप्शन मिलता है साथियों में मेरे राज्य का कोर्स। इसके सामने लिखा हुआ है सभी देखे, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कौन सा प्रशिक्षण आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, उन सभी प्रशिक्षणों की आज तक जितने भी दीक्षा प्रशिक्षण हमारे हो चुके हैं उनकी जानकारी मैं यहाँ दूंगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब साथियों, आपको यहाँ नीचे की ओर चले जाना है, जहाँ ऑप्शन में दिखाई देता है और दिखाएं, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे राज्य में जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसकी सूची हमारे सामने अब डिस्प्ले होने लगेगी। साथियों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कौन से प्रशिक्षण में आपको भाग लेना है और कौन से में नहीं। यहाँ जो ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं इन पर स्पष्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब ये है तो निष्ठा के ही प्रशिक्षण साथियों, लेकिन ये जो हमारे साथी इंग्लिश मीडियम में हैं, कुछ साथी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं उनके लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा जो
तीसरा जो प्रशिक्षण, क्षमा करें साथियों, तीसरा जो प्रशिक्षण मिल रहा है वो है मॉड्यूल 2 मौखिक भाषा विकास। ये हमें यहाँ साथियों सब में देखना है, कौन यहाँ राजस्थान लिखा होना ज़रूरी है। अगर यहाँ राजस्थान लिखा आपको दिखाई नहीं देता है तो वो प्रशिक्षण आपको नहीं करना है, किसी अदर राज्य का नाम यहाँ पर आता है तो साथियों ये वाला प्रशिक्षण भी हमें करना है। उसके बाद अगला जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है सवालों की दुनिया, ये ग्रेड 9 से 12 के लिए है, मतलब हमारे व्याख्याताओं के लिए ये प्रशिक्षण है। यहाँ हमें देख लेना है, ये राजस्थान के लिए है, तो ये व्याख्याता महोदय हैं, उनको ये प्रशिक्षण लेना है। उसके बाद चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमें 3 मॉड्यूल मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। साथियों ये तीनों मॉड्यूल निष्ठा के हैं और इनको हमें 31 अक्टूबर तक एनी हाउ कंडीशन पूर्ण करना है, ऐसा आदेश जारी हो चुका है। तो ये तीनों ही निष्ठा के मॉड्यूल है, आप ध्यान से इन्हें देख लें और इनको 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लें। उसके बाद साथियों बात करते हैं अगले प्रशिक्षण की। तो प्रारंभिक भाषा शिक्षण मॉड्यूल 1, ये हिंदी का प्रशिक्षण है हमारा, ये राजस्थान के लिए है। तो साथियों ये भी हमें प्रशिक्षण लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक इसे ले चुके होंगे। उसके बाद अगला जो प्रशिक्षण आता है साथियों, यहाँ मापन लंबाई बारधारिता, ये आप पहले ही ले चुके हैं, ये 1 से 5 के लिए है। उसके बाद प्रतिपुष्टि के प्रभाव का है साथियों, तो ये हमारे जो व्याख्याता महोदय उनके लिए ही है और ये राजस्थान का कोर्स है। तो ये चीज़ें हमें चेक कर लेनी है कि आपने कौन सा प्रशिक्षण लिया है और कौन सा नहीं। अब चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, थोड़ा इस पर हमें यहाँ गौर करने वाली बात है। होनहार राजस्थान कार्यपुस्तिका प्रशिक्षण, ये प्रत्येक जो हमारे 1 से 8 में लगे शिक्षक साथी है उन सभी को करना है, चाहे वो HM ही क्यों ना हो, सभी के लिए ये अनिवार्य है। तो ये कार्यपुस्तिका प्रशिक्षण HM से लेकर लेवल 1 तक के अध्यापकों को बिल्कुल लेना है, जो 1 से 8 में अध्ययनरत हैं, क्षमा करें अध्ययन करवाते हैं साथियों। अब यहाँ अगला जो प्रशिक्षण हमें मिलता है वो है बुद्धिमत्ता का विकास, ये है ग्रेड 9 से 12, मतलब ये व्याख्याताओं के लिए है और ये राजस्थान का ही कोर्स है साथियों। अब इसके बाद बात करते हैं हम भाग भिन्न अंदाज़ा लगाने का कौशल, ये प्रशिक्षण आप पूर्ण कर चुके होंगे। ये हमारे जो 1 से 5 में पढ़ाते हैं साथियों उनके लिए है और यहाँ भी राजस्थान हमें मिल रहा है, तो ये राजस्थान का ही कोर्स है। उसके बाद है अंतर्दृष्टि की समझ, ये 9 से 12 में जो अध्ययन कराते हैं उन साथियों के लिए है, ये राजस्थान का ही कोर्स है साथियों। हमें प्रत्येक इसमें चेक करना है कौन सा प्रशिक्षण हमारे राज्य का है। यदि आपको यहाँ मध्य प्रदेश लिखा दिखाई दे, क्योंकि दीक्षा ऐप में बग चल रहे हैं, मेरे को भी कभी तो यहाँ MP के भी दिखाई देने लगते हैं कोर्स, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ले जाकर बताऊंगा कि दीक्षा ऐप ऑटोमेटिकली हमें ज्वाइन कर रही है दूसरे राज्यों के कोर्स में, तो वो भी मैं आपको ले जाकर बताऊंगा। पहले इन प्रशिक्षणों की बात कर लेते हैं। तो ये प्रशिक्षण भी हमें लेना है, जोड़ घटा गुणा की समझ, ये आप ले चुके होंगे साथियों। उसके बाद है यहाँ स्थानीय मान, तो ये वाला प्रशिक्षण भी हमें लेना है। इसी के नीचे चलते हैं साथियों हम, अब यहाँ सीखने के प्रतिफल एवं गणित शिक्षण के कौशल, तो ये वाला प्रशिक्षण भी हमें लेना है साथियों। उसके बाद शिक्षण में चिंतन की महत्ता, ये पहला प्रशिक्षण हमारा था, मुझे उम्मीद है आप इसे ले चुके होंगे। उसके बाद यहाँ अंतिम प्रशिक्षण साथियों हमें दिखाई दे रहा है RAJ एक करिकुलम, तो साथियों ये भी निष्ठा का ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले साथियों के लिए है। जो 3 प्रशिक्षण हमें हिंदी में दिए जा रहे हैं वही 3 प्रशिक्षण उन्हें अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई साथियों कि हमें कौन सा प्रशिक्षण लेना है और हमारे राज्य में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, 1 से 5 को कौन सा लेना है, 1 से 8 को कौन सा लेना है और 9 से 12 वालों को कौन सा लेना है। तो ये सभी मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको साथियों मैं ले जाकर बताता हूँ अपनी प्रोफाइल पर कि जो दीक्षा की ऐप है इसमें बग है और ये ऑटोमेटिकली हमें अन्य कोर्सेज में जोड़ रही है। तो वो साथियों मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल पर। अब देखिए साथियों हम आ चुके हैं हमारी प्रोफाइल पर, जहाँ आप भी यदि जाना चाहते हो तो यहाँ जो आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है साथियों, इस जगह इस पर यहाँ क्लिक करें और नीचे की ओर अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करें तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। अब साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अधिक, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सारे जो प्रशिक्षण में हमने अभी तक भाग लिया है उनका डाटा हमारे सामने खुलकर आता है साथियों। तो यहाँ पर ये हिंदी भाषा का मॉड्यूल है, इसमें मैंने स्वयं ने ज्वाइन किया है, राजस्थान का कोर्स है, मुझे कंप्लीट याद है साथियों। उसके बाद लेकिन यहाँ जो मैं बात करता हूँ ये वाला कोर्स, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है MP, इसी जगह MP लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए है। इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है, दीक्षा ने मुझे ऑटोमेटिकली ज्वाइन करवाया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये मध्य प्रदेश का कोर्स है साथियों। अब
आपको निर्णय लेना है कि इसको करना है या नहीं करना है। उसके बाद साथियों इसी के नीचे आप देख लीजिए एक और ये मध्य प्रदेश, यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि ये मध्य प्रदेश का कोर्स है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन दीक्षा ने मुझे इसमें ज्वाइन करवाया है। उसके बाद साथियों अगला जो प्रशिक्षण मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी साथियों मध्य प्रदेश का है। इसमें भी अविरत लिखा रहा है, लेकिन मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया है। ये भी दीक्षा ने मुझे ऑटोमेटिकली ज्वाइन कराया है। उसके बाद इसके नीचे एक प्रशिक्षण और आ रहा है साथियों, ये स्पष्ट मध्य प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये दीक्षा में कुछ बग चल रहे हैं साथियों, जो जिससे हमें ऑटोमेटिकली ये दूसरे राज्यों के कोर्स में ज्वाइन करवा रही है। तो आपको यहाँ देख लेना है प्रोफाइल पर कि आपको कौन सा कोर्स करना है और कौन सा नहीं। आप राज्य अवश्य देख ले, आप नहीं तो अनावश्यक प्रशिक्षण करते जाएंगे, ये ख़त्म ही नहीं होंगे आपके और बाकायदा आपकी समय की बर्बादी होगी। तो साथियों इस लाइव डेमो देकर मैंने बताया है आपको कि कौन कौन से बग दीक्षा में चल रहे हैं। तो साथियों आपको मैंने ऐप पर ले जाकर दिखाया, जिसमें आपको बिल्कुल सहायता मिलेगी कि आपको कौन सा कोर्स करना है, अपने राज्य के कोर्स कौन से हैं उनको देखना है। और साथियों आपको मैंने ऐप पर यह भी दिखाया कि दीक्षा ने हमें अनावश्यक कौन कौन से कोर्स में जोड़ दिया है। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे अनावश्यक दीक्षा ने मध्य प्रदेश के कुछ कोर्स में ज्वाइन कर दिया है और मैं उनको लीव भी नहीं कर पा रहा हूं। तो साथियों आपको भी आपके ऐप को लगातार चेक करना है, देखना है कि कहीं आप अनावश्यक कोर्स तो नहीं कर रहे हैं। आप कोर्स डिटेल चेक करके देखिए कि हमारे राज्य का ये कोर्स है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का वीडियो आपके लिए दीक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट के रूप में साबित होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप आपके राज्य के कोर्स में आसानी से भाग ले पाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।